हेलो स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 3 शीट नंबर 2। तो आपके पास बेसिकली यहाँ पर 3D व्यू दिखाया गया है। दो वुडन जॉइंट्स की असेंबली है। इसमें आपको मैं एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ कि जब ये दोनों के दोनों वुडन पीसीज अलग अलग थे तो कैसे दिख रहे थे। तो कुछ इस तरीके के दिख रहे थे। ठीक है, मैं इसको रोटेट करके दिखा रहा हूँ। 3D व्यूज पे ऊपर ध्यान देना है आपने। तो जब मैं रोटेट करके दिखा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं ये वाला वुडन पार्ट में आपका एक टेल है इस तरह की। ठीक है, थोड़ी सी स्टैगर्ड टेल है। और जो ये दूसरा पार्ट है उसमें एक रेक्टेंगुलर होल है, प्लस इस तरह का होल है कि ये जो टेल है एग्जैक्टली इसमें जब मैं इसको मर्ज करूं तो एग्जैक्टली प्रेस फिट हो, प्रॉपरली फिट आ जाए। ठीक है, तो अब देख सकते हो आप दोनों वुडन मेंबर्स किस तरह से काटे गए हैं। तो पहले आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। फिर हम उसके बाद इसकी असेंबली करने के बाद इसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू बनाएंगे। तो ये इसकी असेंबली है। अब देखो, जब आप इसको यहाँ से फ्रंट से देख रहे हैं, आपको ये वाली साइड दिख रही है, तो आपको ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों के दोनों रेक्टेंगल मैंने देखो यहाँ बना के रख दिए हैं। दिस इज फ्रंट व्यू जो ये ऊपर बना हुआ है। ठीक है, और टॉप व्यू देखें तो टॉप व्यू आपका ये है। ठीक है, अभी मैं यहाँ रोटेट करके भी दिखाता हूँ। जब ये रोटेट करके देखोगे तो आपको कुछ ऐसा ही टॉप व्यू देखने को मिल रहा है। दिख रहा है ना। तो ये पोर्शन एक और ये दूसरा पोर्शन। और जब साइड व्यू की बात करें तो साइड व्यू देखो, ये साइड व्यू है। तो इसमें एक रेक्टेंगुलर होल जो था पहले था वो फिलअप हो चुका है, वो आपको दिखाई दे रहा है। और ये वुडन फ्रेम तो आपका दूसरा मेंबर है, वुडन मेंबर। तो ओके, तो हम इसको देखते हैं अब फ्रंट व्यू विद हिडन लाइंस कॉन्सेप्ट। तो आप देखोगे तो आपको दो जगह यहाँ हिडन लाइंस देखने को मिलेगी। ठीक है, देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ। एक ये हिडन लाइन, ठीक है, और दूसरी ये इस शेप की। क्योंकि आपको ध्यान होगा तो हमारा जो टेल एंड था वो एग्जैक्टली ऐसा ही था, इसी शेप का था। तो ऑब्वियसली वो हाइड हो गया है, तो हमें दिखाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ हिडन लाइन से इसके नीचे। तो ये आपकी हिडन लाइंस आ गई इस तरीके से, राइट। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए फ्रंट व्यू। उसके बाद हम टॉप व्यू को देखते हैं, हिडन लाइन कॉन्सेप्ट। तो आप हिडन लाइन कॉन्सेप्ट में देखोगे कि ये जब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ इस तरीके से, तो आपको एक ये हिडन लाइन देखो हाईलाइट हो रही है वहां पर भी, एक ये हिडन लाइन और एक ये हिडन लाइन दिखाई दे रही है। ये वाली जो हिडन लाइन जो तीसरी मैंने आपको बताई वो तो आपको दिख रही है ड्यू टू दिस लाइन, जो देखो ये लाइन है यहाँ पर एट द बॉटम है और आपको ऊपर से देखने में नहीं दिखाई दे रही है। बाकी की जो लाइंस है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये आपको पता है क्योंकि आपका जो ये वाला वुडन मेंबर है वो इस तरीके का है कि आगे टेल निकली हुई है, और वो टेल हम यहाँ पर इस तरीके से दिखा रहे हैं, राइट। तो ये टॉप व्यू में आपको तीन हिडन लाइंस देखनी जरूरी है। फिर अब देखते हैं साइड व्यू। ठीक है, साइड व्यू में क्या क्या दिख रहा है। तो आप देख सकते हो जब मैंने इसको साइड से देखा तो यहाँ पर दो हिडन लाइन, एक ये देखो, मैं बिल्कुल इसको इस तरीके से दिखाता हूँ। एक यहाँ हिडन लाइन है, दूसरी यहाँ हिडन लाइन है क्योंकि वो हॉन्च बना हुआ है। ठीक है, और एक हिडन लाइन ये, दूसरी हिडन लाइन ये दोनों हिडन लाइंस जो यहाँ दिख रही है हॉरिजॉन्टल, वो तो आई ड्यू टू दिस एज। देखो यहाँ एज है, एक ये वाली हिडन लाइन दिखी आपको, ठीक है, और दूसरी ये वाली हिडन लाइन। ये दोनों हिडन लाइंस आपको दिखाई दे रही है यहाँ से देखने में। ठीक है, तो बेसिकली वो दिख नहीं रही है, आपको हिडन बनानी है, इसलिए ये तो हिडन लाइंस। और दूसरा जो हॉन्च बना हुआ है, देखो आप ये देख सकते हैं इस पॉइंट से, ये पॉइंट देखो यहाँ हाईलाइट हो रहा है तो साइड व्यू में हाईलाइट हो रहा है। दूसरा ये पॉइंट, इस पॉइंट से एग्जैक्टली नीचे की तरफ हिडन लाइंस बनी हुई है। आपको डायमेंशंस गिवन होगी, आप एग्जैक्टली देख सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था आपका। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास तीन वुडन मेंबर्स है, देखो इस तरीके के। और इसकी असेंबली देखो मैं भी एनिमेट करके दिखाता हूँ। तो इस तरीके से हो रही है। नीचे वाला वुडन जॉइंट एग्जैक्टली लग रहा है, और ऊपर वाला भी जो डवटेल जॉइंट है वो भी इस तरीके से लग रहा है।
ठीक है, नीचे आपका टी जॉइंट है बेसिकली, हाफ से काटा हुआ है। तो पहले आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि किस तरह से आपकी असेंबली हो रही है। ठीक है, तो हमेशा की तरह यहाँ पर अब दो वुडन मेंबर नहीं है, तीन वुडन मेंबर्स है। और हमें अब इसकी आइसोमेट्रिक व्यू को देखते हुए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस बनानी है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू। ठीक है, तो यहाँ का असेंबली है ये। अब इस असेंबली को देखते हुए अब हम यहाँ पर समझेंगे। देखो, ये तीनों मेंबर्स आपको क्लियर है। अब इसको मैंने इस तरह से असेंबल कर दिया। और जब असेंबल हो गया तो अब समझना है हमने कि इसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू कैसा बनता है। तो देखो, जब मैं इसको रोटेट कर रहा हूं तो फ्रंट आपका ये मैंने जूम किया है, दिस इज फ्रंट। ठीक है, तो ये फ्रंट व्यू है यहाँ पर जहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो आपको ऐसा दिखाई देगा। डवटेल देखो, ये वाला एज दिखाई दे रहा है अलग से, ये डम्बल शेप इधर लेफ्ट और राइट में दोनों। और टॉप व्यू की बात करें तो टॉप व्यू में आपको दिखाई दे रहा है ये पोर्शन, दिस। यहाँ पर टॉप व्यू मैंने यहाँ शो कर रखा है आपको, आप अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ही बनाओगे। फ्रंट व्यू के नीचे टॉप व्यू आएगा। ठीक है, और देखो ये दो सरफेसेस यहाँ दिखाई दे रहे हैं, देन ये सरफेसेस डम्बल शेप। ठीक है, अभी हिडन लाइंस नहीं देख रहे हैं, हम जस्ट देख रहे हैं क्या क्या दिख रहा है। फिर साइड व्यू, यहाँ पर साइड व्यू मैंने यहाँ दिखा रखा है। तो डोंट बी कंफ्यूज, आपको अपने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के हिसाब से ही चलना है। जस्ट यहाँ मैं व्यूज दिखा रहा हूँ आपको। तो ये व्यूज है, एक ये सरफेस दिख रहा है, एक ये सरफेस, और एक ये सरफेस दिख रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा बारीकी में कि आपको हिडन लाइंस कहाँ दिखाई देगी। तो मैं इसको जूम कर देता हूँ और यहाँ पर इसको अप्लाई कर देता हूँ। और हिडन लाइन से देखेंगे तो आपको देखो केवल एक हिडन लाइन दिखाई दे रही है। कौन सी? सॉरी, दो दिखाई दे रही है, एक ये वाली। ठीक है, यहाँ पर ऑब्वियसली वो वाला एज आपको पूरा नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको वो दिखाना है। ठीक है, तो एक ये हिडन लाइन और दूसरी यहाँ पर एक ये और एक ये। तो ये हिडन लाइंस भी आपको दिखाई देगी। ये आपको डवटेल जॉइंट में हमने सीखी थी, ऑब्वियसली डवटेल है तो यहाँ पर ये दो एजेस तो आएंगे आएंगे। ठीक है, जो बैक साइड में है बेसिकली। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं टॉप व्यू, जो कि यहाँ बना है मेरा। आप लोगों ने, मैं अगेन बता रहा हूँ, आप लोगों ने ढंग से बनाना है। अब देखो टॉप व्यू में आपको हिडन लाइन देखो कितनी सारी दिखाई दे रही है। अब ये क्यों दिख रही है देखना, जब मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इस जॉइंट को, देखो ये जो आपका नीचे नीचे आपका एक वुडन पीस है, वो डंबल शेप का है एक तरह का। ठीक है, जिसका एक ये सरफेस और ये सरफेस तो दिख रहे हैं, बट बीच में जो लाइन है इस डंबल की, वो लाइन्स आपको नहीं दिखाई दे रही थी। इसलिए मैंने देखो ये हिडन लाइन से बनाई है। देखो ये वाली और ये वाली, इन दो लाइन्स की बात कर रहे हैं जो देखो ऑरेंज हो रही है, एक ये और एक ये। राइट, बाकी ये दो हिडन लाइन्स क्यों आ रही है, एक ये और एक ये। देखो आप देख सकते हो आइसोमेट्रिक व्यू में कौन सी हाईलाइट हो रही है। एक हो रही है डवटेल का जो एक फ्लेयरिंग है, जैसे बेसिकली मैंने बताया था डवटेल जॉइंट में क्या होता है, टेपर्ड होता है बेसिकली। ठीक है, तो ऊपर से छोटा होता है और नीचे से बड़ा होता है उसका बेस। तो ये लाइन देखो नीचे वाले बेस की है और ये लाइन भी नीचे वाले बेस की है। ठीक है, बाकी देखो ये वुडन मेंबर जो ऊपर ही ऊपर है वो पूरा दिखाई दे रहा है, हाईलाइट हो रहा है देखो अभी। ठीक है, और ये सरफेसेस भी, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों दिखाई दे रहे हैं। तो आप इसको देख सकते हो ऊपर के साथ टाई अप करके। अब देखते हैं साइड व्यू। तो साइड व्यू में हिडन लाइंस कहाँ आएगी, देखो यहाँ से हम देख रहे हैं तो देखो ये वाला वुडन मेंबर दिख रहा है, बट ये क्योंकि आगे तक है ये पूरा का पूरा मेंबर, तो ये हिडन लाइन देखो, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये हाईलाइट लाइन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हिडन है। आप देखोगे साइड से तो आपको वो दिखाई नहीं देगी, बट वो एग्जिस्ट कर रही है, दैट मीन्स हिडन। और ये दो लाइंस, एक ये और एक ये लाइन, ये दोनों हिडन लाइंस कहाँ है, ये बेसिकली जब आपने यहाँ पर ध्यान दिया होगा तो जो आपका बेसिकली एक स्लॉट कटा हुआ है, सो दैट जो नीचे वाला ये मेंबर है इसमें एग्जैक्टली मर्ज हो जाए। तो इस पॉइंट देखो, ये पॉइंट आएगा ये वाला पॉइंट, और दूसरा ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट से एग्जैक्टली नीचे की तरफ देखो आपके साइड व्यू में भी हाईलाइट हो रहे हैं वो ऑरेंज से पॉइंट। इस पॉइंट और इस पॉइंट के नीचे, डायरेक्टली नीचे आपको हिडन लाइंस शो होनी चाहिए, वो आपको यहाँ शो करनी है।
तो आप देख सकते हो मैंने आपको फ्रंट व्यू दिस वन, टॉप व्यू दिस वन एंड साइड व्यू, ये आपको मैंने देखना समझाया। और आपने बनाना कैसा है, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन जैसा आपको आती है वैसे आपने बनानी है। तो ये आपके 3 एंड 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए। ओके।